ठाक है भाई। सीधी बात है यार, मुझे तो नहीं समझ आ रही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है और क्या हाल होगा इस क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट को देख के तो अब यही नजर आता है। सबसे पहले तो दिमाग में ये सोच आती है, पता नहीं ये मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इस हाल तक हमारी टीम चली गई है। फिर उसके बाद ये समझ नहीं आती कि यार ये लड़के परफॉर्म करेंगे या नहीं परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोलूं यार मैं। इतनी अच्छी टीम हमारी चल रही थी, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस टीम का। फिर मैं पुरानी बातें बोलूंगा, आप लोग बोलोगे यार ये क्या बातें करते, क्या बातें करते। आप खुद मुआजना कर लेना, खुद कंपैरिजन कर लेना। पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान टीम की क्या परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स क्या परफॉर्म करते थे, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो। सिर्फ ये बोला गया फाइनल नहीं जीती, इवेंट नहीं जीते, दोस्ती यारी, कप्तानी नहीं छोड़नी, बोर्ड हाथ में है, सब कुछ है। ये कह कह के इस टीम का बेड़ा गर्क कर दिया हमारे लोगों ने। चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हैं चाहे जो भी, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस टीम का। उसके बाद कप्तान चेंज, उसके बाद प्लेयर चेंज, कभी उसको लाओ उसके साथ ज्यादती, कभी फलाने कप्तान को लाओ एक सीरीज के बाद उसको फारिग, लड़ाई झगड़े इस टीम के अंदर करवा दिए, सब कुछ कर दिया। अब उठाओ इस टीम को, निकालो इस टीम से परफॉर्मेंस। जो प्लेयर टीम में है, जो जिस तरीके से खेल रहे हैं, 194 रन किए उन्होंने, 194 आई थिंक 194 रन किए उन्होंने। उसके बाद जो हाल हुआ हमारी टीम का, ठीक है, हमारे बॉलर्स मार खाई जा रहे हैं। शाहीन अफरीदी, वो रिदम नहीं नजर आया, वो मजा नहीं आया बिल्कुल भी। 4 ओवर में 45 रन दे दिए, 3-3 4-4 चौके एक ओवर में। उनके 6 ओवर में कोई 50-60 रन थे, 6 ओवर में तकरीबन 60 रन थे, 9 ओवर में तकरीबन वो 100 रन कर चुके थे। और अमूमन ऐसे ही होता है, जब आपकी इतने अच्छे रन हो रहे हो, 1 से 2 विकेट गिरी हो, और जो भी बैट्समैन आता है वो खुला खेलने की कोशिश करता है कि नहीं यार विकेट तो देखनी नहीं, अब गिरे या ना गिरे, रन खुले मारते चले जाओ, लगते चले गए तो हम ठीक ठाक रन कर जाएंगे। जिसकी वजह से उनके 3-4-5 विकेट्स गिरे, तब जाके उनके 194 हुए। वरना तो ये तो 230-40 रन कर गए थे, जिस 9 ओवर में तकरीबन 100 रन हुए हुए थे। अबरार ने 4 ओवर में तकरीबन उसने 42 रन दिए। सिर्फ वाहिद नवाज था जिसने 26 रन दे के 3 आउट किए। नसीम शाह ने भी 3 ओवर में को 33-34 रन, 1 आउट। शाहीन भी 4 में 45। तो सलमान ने भी 1 ओवर किया, 15-16 रन दे दिए। कैसी कप्तानी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। फहीम अशरफ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेन स्टोक ऑलराउंडर आपका, उससे 1 ओवर भी नहीं करवाया जाता। और ये अभी से नहीं हो रहा, कब से चलता हुआ आ रहा है। उसको कभी 2 ओवर देते हैं, कभी 1 ओवर देते हैं, कभी 3 ओवर देते हैं। अभी उसने एशिया कप में फाइनल में इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, तो उसको बॉलिंग करवानी चाहिए थी ना, या नहीं करवानी चाहिए थी। 1 ओवर भी उससे बॉलिंग नहीं करवाई। 194 हो गए। सॉरी। टॉस जीत के क्यों पहले फील्डिंग करने का सलमान ने फायदा उठाया कि हम टॉस जीते अब पहले फील्डिंग करेंगे। क्योंकि ज्यादातर पीएसएल के मैचेस जब पिंडी में होते थे, वो वहां यही सब कुछ होता था कि यार 200 रन या उससे ऊपर भी हो रहे हैं, वो चेज हो रहे हैं। इसीलिए आपने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। यहां पे डे नाइट का तो कोई चक्कर ही नहीं था कि उनकी बैटिंग जो है डे में आ रही है और आपकी बैटिंग नाइट में आ रही है। दोनों की बैटिंग रात में आ रही थी। 8 बजे पाकिस्तान के हिसाब टाइम पे मैच स्टार्ट हुआ था, तो उनकी भी रात में बैटिंग आई। उन्होंने ठीक ठाक कूटा। रिजा हेनरिक्स ने ठीक ठाक आपको कूटा, 60 रन किए। उसके बाद जो नीचे से जॉर्ज लिंडे ने आके रन किए ना, वो काम खराब कर गया, उसने रन कर दिए।
जिस तरीके से टेस्ट मैच में रबादा ने और महाराज ने नीचे से आके रन किए ना, और रन ठीक ठाक हो गए, इस तरह जॉर्ज लिंडे कर गया रन, और आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में भी शाहीन को 3-3 4-4 चौके एक ओवर में लग गए। अच्छा जी, उसके बाद बैटिंग स्टार्ट होती है। मैं हैरान हूं, साइम अयूब हो गया, सलमान आगा हो गया, बाबर आजम हो गया और हसन नवाज हो गया, क्या शॉटें खेली हैं मुझे समझ नहीं आई। ये जो साइम अयूब ने 37 रन की, तो जॉर्ज लिंडे को उसने छक्के मारे तब हो गए। फास्ट बॉलर को तो बॉल ही नजर नहीं आ रहा, गेंद किधर, बल्ला किधर, मुंह किधर। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि हमारे बैट्समैन जो बैटिंग करने आ रहे थे, क्या उनको लाइट्स में बॉल नजर नहीं आ रहा था? जब बॉल हाथ से निकल रहा था या पिच पे जब हिट हो रहा था, लग रहा था पिच के ऊपर, लैंड हो रहा था, तो क्या उसके बाद बॉल नजर नहीं आ रहा था? मुझे तो ऐसे लग रहा है उनको लगता बॉल ही नजर नहीं आ रहा, उनके सामने से गायब हो रही हैं बॉलें, जिस तरह साइम अयूब बैटिंग कर रहा था। और आप देख लो आउट किस तरह हुआ है, वही लेग स्टंप पे स्पिनर को मारने गया, एक्स्ट्रा कवर पे आउट हो गया। बाबर आजम आते हैं बैटिंग करने। भाई मेरा आपको मैसेज ये है कि ये T20 सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस T20 में इसी तरीके से शॉटें मारनी है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और यही प्लान था सबका, आपकी क्रिकेट बर्बाद करने का, आपकी बैटिंग बर्बाद करने का। भाई छोड़ दो, उसी तरीके से बैटिंग करो जिस तरह T20 क्रिकेट में बैटिंग करते हुए आए हो। जबरदस्ती मत मारने की कोशिश करो, आप जबरदस्ती वाले प्लेयर नहीं हो जबरदस्ती वाले प्लेयर। जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हो वो शॉट्स खेलो, ठीक है, थोड़ा लंबा लेके चलो, स्पिनर्स पे गैप शॉट्स जितना खेलते थे, ठीक है, उस तरीके से खेलो, स्ट्राइक रोटेट करो अपने। जब मारना होगा आप अपनी पुरानी बैटिंग देखो, जब मारने का टाइम होता था तो बाबर आजम साहब आप मारते भी थे, लेकिन थोड़ा सेट तो करो। वो क्लियर नजर आ रहा है, चाहे सलमान बैटिंग करने आ रहा है, चाहे हसन नवाज आ रहा है, चाहे बाबर आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, वो क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि 194 रन तरीके से खेल के नहीं करने, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके करने हैं। ये चीज टोटल बाबर आजम की और सलमान आगा की बैटिंग से नजर आता है, जो इस किस्म के प्लेयर ही नहीं है। वो कवर्स पे खेलना सलमान तो भूल गया है। बाबर अगर आपको अगले 2 T20 में बैटिंग करता नजर आया, वो भी इसी तरह करेगा, वो भी कवर्स की बॉलें और लेग स्टंप पे खींचने की कोशिश करेगा। और अगले 2 मैचेस में उसने कुछ नहीं किया, फिर वो T20 में नहीं आता वापस, वो बाहर हो जाएगा फिर। तो भाई थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से खेलने की कोशिश करो। उसके बाद हसन नवाज साहब आए, आप खुद देख लें, मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखें बॉल कितनी नीचे है, बल्ला उसका कितना ऊपर है, खुद कहां जा रहा है, मतलब बॉल लगता है नजर ही नहीं आ रही किसी को। तो 194 रन का जो टारगेट है वो कैसे चेज होगा? उस्मान खान जो है वो आपके सामने स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलता और आउट ही स्पिनर पे हुआ। यार जिस प्लेयर की 19-20 मैचेस में सिर्फ 14 की एवरेज हो, उनको आप टीम में ला रहे हो। बाकी जो अच्छे थे, बाबर था, रिजवान था, उनका आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया उनकी क्रिकेट का। प्रेशर डाल के कह के सोशल मीडिया में अपने लिए खेलते हैं, फारिग हैं, प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। ये बातें जो है ना, ये आपको आगे चल के खुद समझ आएंगी। जो मैं बार बार बोलता हूं, हर शो में बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि इनके होते हुए जब ये लोग कप्तान थे, उस टाइम टीम की परफॉर्मेंस सब कुछ देखो क्या थी। प्री प्लान तरीके से बेड़ा गर्क किया गया इन लोगों का और पाकिस्तान टीम का। मुझे तो नहीं लगा, नजर आता कि यार वाहिद नवाज था जिसने 36 रन की इनिंग की खेली है 20 बॉल पे, बाकी तो कोई नहीं। पूरे मैच में नवाज की परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग में भी 3 आउट, बैटिंग में भी 36। आप मुझे खुद सारे बता दो कि ये जो पाकिस्तान टीम है, क्या ये क्या करेगी? मुझे समझ नहीं आ रही। आप सर पे खड़ा हुआ वर्ल्ड कप, दूसरी टीम्स कहां चली गई? अब लोग ये कहते हैं ये बी टीम है साउथ अफ्रीका की, ठीक है, क्योंकि जो मेन प्लेयर है 7-8 प्लेयर वो तो है ही नहीं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि ये आप ये नहीं कह सकते कि ये बी टीम है।
क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर आज जो प्लेइंग 11 में भी साउथ अफ्रीका के खेले हैं, इसमें से भी 6, 7, 8 प्लेयर वो हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ स्क्वाड में रहते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल नए हैं। हाँ, अगर आप उनके कप्तान की बात करें वो नया है। डी कॉक भी अगर वापस आया वो भी कोई नया थोड़ी है, वो तो उनके लिए और अच्छा हो गया डी कॉक वापस आ गया। बाकी तो डिजोजी हो गया, जॉर्ज लिंडे हो गया, रीड हैंड्रिक्स हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, नगीटी हो गया, वो दूसरा सिमन जो फास्ट बॉलर वो हो गया। तो ये तो काफी टाइम से खेल रहे हैं, ये कोई नए प्लेयर थोड़ी हैं। तो अगर आप इस टीम के अगेंस्ट और अपनी कंडीशंस में इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो फिर तो यार आप 3-0 से ये सीरीज हार जाएंगे। अगर आप इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, हमारी बैटिंग की तरफ से तो कहीं भी नजर नहीं आया कि यार 194 रन चेस करने जा रहे हैं। 194, आप साहबजादा फरहान की भी बैटिंग देख लो, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। उसने 24 रन की इनिंग तो खेली है लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया। जितने भी चौके उसने मारे हैं, आपको लगा कि इसने बड़ा पक्के तरीके से क्या आला किस्म का मिडल हुआ है मारा है? नहीं, वो मारने गया लग गई है उसके शॉट। जो क्रिकेट अब पाकिस्तान की हो रही है और जो फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, आपकी क्रिकेट खत्म है। और रिजवान की आखिरी बात करता चलूं, जो उसने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उसने सवाल किया, बहुत बिल्कुल जबरदस्त सवाल किया, बहुत अच्छी बात की। हक है सबका कि भाई आप अगर मुझे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मेरी कैटेगरी क्या है, और मुझे ये बताएं कि आपने मुझे T20 से बाहर क्यों किया हो। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इस टाइम जो पाकिस्तान टीम की हाल जो है ना, T20 के जो प्लेयर है, जो हाल है अभी इनका, उसके अलावा भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रिजवान से अच्छा परफॉर्मर ही कोई नहीं है विकेट कीपर। आपने उसको प्री प्लान बाहर किया हुआ है, तो ठीक है, उसने सवाल करना है, हक पे रहो। मुझे पता है वो हक पे है, सवाल कर रहा है, और हो भी सकता है शायद उसको कोई परवाह नहीं है, मुझे रखते हैं टीम में, रखे ना रखे मर्जी इनकी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जब बेइज्जती कर रहे हैं तो मैं क्यों ना सीधा सीधा सवाल पूछूं, क्योंकि उसका कोई मैच ही नहीं है। डोमेस्टिक में कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं जो उसको मैच कर सके। उसको बाहर किया हुआ जबरदस्ती। आप वैसे ही आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, बाबर आता है टीम में, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो फिर रिजवान को तो लाओ जिसने कैरिबियन लीग में भी 260-70 रन किए उसने पूरी लीग के अंदर, तो उसको तो कम से कम ले आओ यार। अगर उसकी थोड़ी सी फॉर्म अच्छी है तो वो टीम के लिए कुछ ना कुछ कर लेगा भाई। मतलब किधर जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट, मेरी समझ से बाहर है। कब जीतेगी, क्या करेगी, दुनिया किधर से किधर चली गई है, हम किधर से किधर जा रहे हैं। दुनिया ऊपर से ऊपर जाती है, हम नीचे